इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। और पाकिस्तान क्रिकेट की बात है और किसी छोटी मोटी टीम से भी जलील होके हम लोग बाहर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बड़ी बातें होती हैं। वर्ल्ड कप्स में हम कुछ नहीं करते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी टीम के ऊपर, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर फाइन किया है। और फाइन किया 7.5 करोड़ रुपया फाइन किया है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। लो आई नहीं की है, बस रफू चक्कर होके वहाँ से निकले। भाई इनके एक आए हुए थे। रियायत कर दिया पाकिस्तान ने 50 लाख का जुर्माना करके। इनको 50 साल की कैद होनी चाहिए थी सबको। बकारियों वाला हिसाब था कि इतने रन से जीत जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इतने चेस करेंगे या इतना टारगेट लेंगे, उससे फ़ायदा कोई नहीं। बंदा ने जब मैदान में आना हो ना तो बंदा फिर खुल के अच्छी तरीके से मैदान में आता ताकि पता लगे कि हम लोग जीत के आए हैं। नहीं बंदा तेल लगाया, इनकी पहाड़ों के दरमियान जो नदी जा रही थी उसके अंदर अपनी छुरी फेरी और इनको भेज दिया, चलो चलो इधर से गैप हो जाओ कोलंबो। वो आए थे मुंबई में कोलंबो सिर्फ इनके घोड़े लगाने, और उन्होंने अच्छे तरीके से इनके घोड़े लगा के इनको भेज दिया। तो ये आपकी क्रिकेट है, ये आपकी रियलिटी है। अब जाओ और अपने आपस, ये बहन के आपस में लड़ लड़ के मार जाएंगे, ठीक है। फिर पीसी में बोला जी इनसे पैसे लेते हैं, वो पैसे अब दीदी किंग भी देगा, कौन करेगा किंग कर। कभी सुना जिंदगी में कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली से पैसे लिए हो? कभी सुना? कभी जिंदगी में इमेजिन किया हो? जब इंडिया ने पाकिस्तान की बजाई थी 15 फरवरी को, क्या आएंगे, सोच समझ के आएंगे। टीम इंडिया मुझे नहीं लग रहा कि रुकने वाली है। जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस होगी, अब भाई थोड़ा सा तेजी लगा के आएगा, ठीक है। 26 को तो छोड़ें, 2025 में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो वो है, क्या नाम है, रिकॉर्ड है, वो इंडिया के ही है। क्योंकि कोई T20 वो सीरीज नहीं हारे। इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है? क्योंकि टीम मेरिट पे तो इंग्लैंड के खिलाफ भी मेरा ख्याल इंडिया जीतेगा। मेरे ख्याल में 220-30 रन इंडिया अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची। इतने दिनों की जंग, रोमांच, समीकरण और ड्रामा के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। हाँ दोस्त, अब कोई अगर मगर नहीं। सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 और ग्रैंड फाइनल पूरा शेड्यूल आधिकारिक रूप से तय हो चुका है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 20 टीमों से हुई थी। हर टीम का सपना था ट्रॉफी उठाना। ग्रुप स्टेज में उलटफेर हुए। सुपर 8 में हर दिन समीकरण बदले, बड़े नाम बाहर हुए। कुछ किस्मत से हारे तो कुछ अपनी गलतियों से। और इस लंबी यात्रा के बाद अब बची हैं सिर्फ 4 टीमें: इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और टीम इंडिया। मैम टीम को देखा जाए तो टीम इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, पीछे सारे मैचेस जीत के ये T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता, लड़कियों का वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, सारे इवेंट्स वो अनबीटन जीत के आ रहे हैं। तो चांसेस तो उनके ही बन रहे हैं। उनके ही है, लगता तो यही है कि वो जीतेंगे, लेकिन अल्लाह करे होप तो नहीं हो। ठीक है, परसेंटेज मुझे लास्ट पे दे दें, कितने परसेंट चांस देंगे इंडिया को और कितने परसेंट इंग्लैंड को चांस देंगे? 50-50 चांसेस, 50-50 है। आपको क्या लगता है? 90 फॉर इंडिया एंड 10%। 10%। मैम मुझे हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले हमें उस टाइम पे थोड़ा गुस्सा आया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड से हार गई, हमें थोड़ा और गुस्सा आया। कहता है इंडिया ने चीटिंग की है। चीटिंग सुनिएगा आप जरा। इसने अपने ट्विटर पे ट्वीट भी किया एक, जिसमें यह बोलता है कि सिमरन हेटमायर आउट नहीं था। कहता है सिमरन हेटमायर आउट नहीं था। अच्छा, सिमरन हेटमायर आउट नहीं था तो वो जो DRS में उन्होंने लिया, वो जो उधर एज लगा, वो पागल थे। अच्छा, उन्होंने अपने से एज लगवाया उधर। कहता है सिमरन हेटमायर आउट नहीं था और सिमरन हेटमायर को जान के आउट दिया गया। इंडिया चीटिंग करके जीता है, ये क्लियरली मोहम्मद आमिर बोल रहा है। तो मोहम्मद आमिर साहब ने जी खुलेआम एक और चीज लगा दिया है कि इंडिया चीटिंग करके सेमीफाइनल में आया है। भाइयों, अब इसने ये तो मानना नहीं था कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल के आया। संजू सैमसन ने 97 रन मेरी, तो आप मोहम्मद आमिर साहब के स्टेटमेंट को देख सकते हैं। क्योंकि अब मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से पार्टी बदल ली वो बड़ी हैरान कुन है। जिस तरीके से इंडिया ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया वो अनबिलीवेबल था। और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान के मीडिया वाले कर रहे थे कि भाई ये सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे, अभिषेक टुल्ला है, ये है, वो है, बड़ी सारी बातें की। लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि अगर अभिषेक टुल्ला है तो संजू है, संजू टुल्ला है तो सूर्या है, सूर्या टुल्ला। हाँ, मतलब आ ही गया होगा स्वाद, क्योंकि आपने तो बड़े चौड़ में कह दिया था जी इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जा रही है। उससे पहले आप पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा रहे थे। लेकिन जनाब, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से वास्तविकता जो है वो बड़ी अलग होती है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवान गरीबी चाहे जितना दे, लेकिन गलतफहमी पाकिस्तान जैसी मत दे। क्योंकि पाकिस्तान जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी थी, उसके बाद से ही इंडिया को बाहर कर रहा था और अपने आप को सेमीफाइनल में पहुंचा रहा था।
क्रिकेट बोर्ड ने भाईजान बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। हर घंटे को, हर छनकने को 50-50 लाख का जुर्माना होगा कि इंडिया से क्यों हार के आए, क्यों हमारी नाक कटवा दी। भाई बाबर आजम घंटे को 50 लाख का जुर्माना कि इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। इस जिम्बू ने सलमान अली आगा को 50 लाख का जुर्माना। नंबर 1 टीम के भाईजान घोड़े लगे हैं और अच्छे खासे घोड़े लगे हैं। वर्ल्ड कप से पहले बातें हो रही थी कि जी वो इंडिया को हरा देंगे, तो जी वो इंडिया से खेलेंगे नहीं, तो वो जी जय शाह से ट्रॉफियां नहीं लेंगे, तो जी फलाना नहीं करेंगे, तो जी टमकाना नहीं करेंगे। कोई कमजोरी नहीं, भारत को रोकना जरूरी, वरना बाकी टीमों का कोई चांस नहीं। वेस्टइंडीज का बुरा हाल देखकर क्या बोले दुनिया के दिग्गज और इंग्लैंड को क्यों दे रहे हैं चेतावनी, आइए बताते हैं। इंग्लैंड के माइकल वॉन, जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया भारत बनाम वेस्टइंडीज के उस मुकाबले के बाद, तो माइकल वॉन कहते हैं सेमीफाइनल पक्का नहीं जाएगा पुत्र, हुन तू जेल जाएगा। अब तू जेल जा बेटा, यहाँ पे तेरे टटपुंजिए नहीं बैठे हुए, तेरे वो साहिबजादा फरहान, उसके 100-200 मारे ना उसने, फ्रॉड ने 200 मारे ना उसने। ये है 97 नॉट आउट उसका। T20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीम खेल रहे थे, इसमें से बहुत तो कुछ अपने गलतियों से निकले तो किसी को निकाल के फेंक दिया गया। इसी प्रकार से पाकिस्तान के आमिर खान ने सोचा था कि इस बार इंडिया को भी निकाल के फेंक देंगे, लेकिन उसके मुंह में ऐसा तमाचा पड़ा कि उसे अभी तक की भी समझ में नहीं आया। शायद सेमीफाइनल में चला गया तो कि वो चीटिंग करके गया है। उन्हें क्या पता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह का मुकाबला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द बेस्ट टीम। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर वहाँ के जितने भी खिलाड़ी, उन लोगों के ऊपर वहां से पाकिस्तान के टीम की तरफ से क्रिकेट टीम उन लोगों के ऊपर 50 लाख का बैन मार दिया कि जब तक उन लोग 50 लाख देगा नहीं तब तक उसे अब क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलेगा। क्रिकेट टीम था उसके अंदर भी बैन मार दिया गया कि जब तक के हर एक टीम, शायद वहाँ के जो पूरा टीम है सबको मिला के 1 करोड़ रुपए वहां से लिया जा रहा है या फिर 2 करोड़, इसी टाइप से वहां से पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि इंडिया के साथ ये टीम इसलिए आया था खेलने के लिए कि मैं यहाँ से पैसा लेके जाऊंगा और फिर से मैं वहां पे आटा गूंदूंगा। लेकिन इस बार फिर से उन लोगों को बहुत बड़ा पोपट हो चुका है, क्योंकि उन लोगों के बीच हुआ था जैसे कि इस बार सेमीफाइनल में हो चुका है 4 टीम सेलेक्ट, जो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने वीडियो के क्लिप के दौरान आपको दिखला दिया। और इंडिया इस बार लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप ले आएगा। एक बार इंडिया हार चुका था, लेकिन फिर से ये लौटा और फिर से ये बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन के साथ जीत जाता है। क्योंकि इस बार जैसा कि इंडिया का परफॉर्मेंस है, इस बार लग रहा है कि इंडिया शायद से फिर से T20 वर्ल्ड कप अपने घर ले आए, क्योंकि इस बार ना ही पाकिस्तान उसके टक्कर में है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो ऐसा